हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बहुत सारी चीज़ें हुई फरवरी के माह में। तो आपको पता है 17-18 फरवरी की जो है एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी का, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो हुई थी। लगभग जो है 60,000 से अधिक पद थे और लगभग 50 लाख लोगों ने जो है इसमें फॉर्म डाला था। और होता क्या है कि पेपर जो है लीक हो जाता है। मतलब पेपर जो है वो बच्चों के पास पहले ही आ जाता है। कुछ गिरोह ऐसे चल रहे हैं कि भैया उनकी पहुंच इतनी तगड़ी है कि वो पेपर लीक करा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पेपर जो है लीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक होता है भैया, लोग जो है सालों साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने पैसे दे करके पेपर जो है लीक कराया। तो भैया क्या किया जा सकता है इनका। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम है 17 और 18 फरवरी को जो पुलिस का हुआ वो कैंसिल हो चुका है। कैंसिल हो चुका है और क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अपराधी हैं उनको क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। उनको जो है कठोर दंड मिलना चाहिए। इसके लिए जो है जांच करवानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तो भैया क्या होगा, हर बार की तरीके से जो है पेपर लीक हो जाएगा। जैसे आरओ का जो है वो भी मुद्दा पेपर लीक वाला जो है वो भी चल रहा है। आप लोग जो है भारी संख्या में इको गार्डन लखनऊ में पहुंचे, जिसका जो है असर है कि पेपर जो है कैंसिल हो गया और कहा गया है कि 6 माह में जो है पेपर करा लिया जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी आपको जो है साइड में पोस्ट दिख जाएगी, सीएमओ ऑफिस उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या कहा गया है। और बहुत ही अच्छी बात है कि पेपर जो है लीक जो हुआ था वो कैंसिल हो गया 17-18 फरवरी वाला, दोनों पालियों के। ये नहीं कि जो है एक ही पाली का लीक किया गया हो। ठीक है, चारों पालियों के जो पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं और कहा गया है कि 6 माह के अंदर जो है पेपर करा लिए जाएंगे शुचितापूर्ण ढंग से। अभी मैं पढ़ता हूँ आपके सामने कुछ न्यूज़ जो आई है। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो है पेपर कैंसिल हो गया है। नहीं तो यही हम लोग सोचते हैं कि बताइए भाई, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, उसके बाद होता क्या है, जो पैसे दिए 5 दिन जो है 5-6 दिन पहले जो है पैसा दे करके पेपर खरीद लिए और जो है वो पुलिस बन गए, अधिकारी बन गए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो अराजक तत्व है उनको दंड मिलना चाहिए, और जब दंड मिलेगा उन्हें तभी जो है वो थोड़ा सा उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ गलत है। उन पर जो है देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए, यानी से लगा देना चाहिए भैया, तब समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं न्यूज को। लिखा है, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। ठीक है, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई हो कि लोग जो है सपने में भी सोचें कि भैया पेपर अगर हमने लीक करवाया तो बड़ा ही बुरा परिणाम होगा, तभी इनके समझ में आएगा। नहीं तो आए दिन जो है ये पेपर लीक करवाएंगे। भाई अभी पुलिस का हुआ, मतलब पुलिस से पहले समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया भाई, अधिकारी लेवल का पेपर लीक हो गया। फिर उसके बाद जो है इसमें यूपीपी का पुलिस जो है, यूपीपी का जो पेपर है वो भी लीक हो गया। तो बड़ा जो है गलत बात है, और इनको जो है एकदम कठोर कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। ठीक है, तभी इनके समझ में आएगा। और भी एक न्यूज़ है, गृह विभाग लिखा है, दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के
उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ठीक है। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका है। ये होता है एक, जब जनसमूह दबाव डालता है ना सरकार पर तो वो काम करता है। जैसे यूपीपी में जो है काफ़ी हमारे अभ्यर्थी थे, लेकिन आरओ में जो है थोड़ा कम है, तो इसी वजह से जो उसमें थोड़ा कम प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो भी हमारे आरओ के अभ्यर्थी हैं वो लगे रहें, डटे रहें प्रयागराज में, उसकी भी इसी तरीके से सूचना आएगी कि पेपर आपका कैंसिल किया जाता है और दोबारा होगा। तो भैया सभी हमारे अभ्यर्थी जो भी इको गार्डन लखनऊ में जुड़े हुए थे, ऑनलाइन माध्यम से सपोर्ट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे या किसी भी माध्यम से जुड़े हुए थे, सभी को बधाई। आशा करता हूँ जो है आप लोग अब थोड़ा रिलैक्स होंगे और अपनी तैयारी एक बार फिर से करेंगे। लेकिन बहुत ही बुरा होता है जब लगता है कि भैया पूरी तैयारी करें, पेपर भी अच्छा हुआ, उसके बाद जो है री एग्ज़ाम होगा। तो री एग्ज़ाम होना कोई अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो बहुत ही गलत बात है कि हर बार री एग्ज़ाम होता है। चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने जो है आदेश दे दिए हैं, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस होगी, बाकी अच्छी बात है। और अब देखते हैं आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या होगा। बाकी वो भी कैंसिल होना ही है। मैंने कहा ना कि जहाँ पर जनसमूह ज़्यादा होता है ना वहाँ पर बात सुनी ही जाती है। और सीधे भैया लखनऊ में जो है जब आप पहुँचेंगे, सीधे भैया राजधानी में पहुँचेंगे, तब तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब जो है लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जुटे हुए हैं। भाई 17-18 को जो है कैंसिल हुआ था पेपर, हुआ था यूपीपी का पेपर, और इतना जनसमूह हुआ कि आज कैंसिल हो गया। आरओ 11 को हुआ था, अभी तक जो उसकी छानबीन ही नहीं हो पाई है। पता नहीं क्या होता है, चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। मानता हूँ कि जो टाइम लगता है, आज जो है 24 तारीख हो गई है, 13 दिन हो चुके हैं, 2 सप्ताह में क्या जांच नहीं हो सकती है? क्या बिल्कुल हो सकती है। लेकिन वही चीज़ है ना, जब सरकार जो है इस तरफ ध्यान देगी तभी काम होता है। जैसे यूपीपी में जो है गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, फटाक से कैंसिल हो गया। अब देखते हैं आरओ में क्या होता है। बाकी अभी डेट जो है कोई फाइनल नहीं की गई है कि 6 महीने के अंदर कराना है, क्योंकि बीच में चुनाव भी पड़ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा समस्या रहेगी और 1-2 महीने जो है डिस्टर्ब रहेगा पूरा माहौल। इसी वजह से जो है इधर तो आपका अप्रैल और मई में नहीं, अप्रैल में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रैल लास्ट में या मई के पहले वीक में जो है शायद हो सकता है कि चुनाव हो जाए। तो अप्रैल में नहीं हो सकता है, मई में नहीं हो सकता है, एटलीस्ट मान के चलिएगा जून या जुलाई में हो सकता है पेपर। भाई 6 माह के अंदर जो है सारी चीज़ें करवानी है। अब देखते हैं कब क्या होता है। बाकी बधाई आपको, तैयारी आप करते रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।